रुपए जी एक सवाल प्लस हिंदी में तुसी ज़्यादा वधिया समझ लेंगे हो। एक सवाल आपसे था, कैसे विचार आया कि अयोध्या में ये कलाकृति बनानी है? ये विचार देखिए, ये तो विचार रामायण जी में लिखा है, तुलसी जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, गणेश जी ने लिखा है। तो ये विचार कोई नया नहीं है और ये विचार मैं अपने संस्कृति और अपने धरोहर को पढ़ के और सुन के जान पाया हूँ। तो ये जनहित में जो विचार पंजाब में हर एक के मन में एक सवाल होगा, स्वरूप सिखी का दर्शा अयोध्या में राम जी को रहे हो, कैसे इस तरफ बढ़ावा मिल गया, उत्साह कैसे? ये देखिए, अभी पूरे देश में जो राममय हुआ है, पूरा भारत राममय हुआ है और पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तानी लोग हैं या हिंदू की आस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, राम की चर्चाएं बहुत जोरों पे है। मतलब आसमान छू रहा है, राम भगवान आसमान छू रहा है और उसी कलाकृति को गिलहरी और राम के प्रेम को दिखाने के लिए मैं अयोध्या बीणा चौक पे राम की भक्ति को उकेर कर गिलहरी के प्रेम को और गिलहरी के परिश्रम को उकेर कर दिखाने का प्रयास किया हूँ कि जिस तरह से एक एक भारतवासी, एक एक राम प्रेमी राम की मंदिर के निर्माण में अपने छोटे बड़े सहयोग दिए हैं और आज मंदिर की परिकल्पना पूर्ण होती नजर आ रही है। भगवान राम का मंदिर दिव्य और भव्य बन के तैयार हो गया है। हमारे राम लला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अक्सर किया जाता है कि शरीर मिट्टी की ढेरी है, पर जेकर इस मिट्टी की ढेरी नूं सही तरीके नाल सजालिया जाए, यानी कि चंगे कर्म करने जान, तो मिट्टी की ढेरी भी एक बार तो बोल उठती है। आज एक तस्वीर तुहाडे नाल साझी करन जा रहे हैं। सिर्फ मिट्टी की ढेर है, रेत की कलाकृति है। जी हाँ, रेता की ढेरी उत्ते कलाकृति बनाई है। भगवान राम ते गिलहरी का प्रसंग दर्शाया गया है, पर इसके पिछे तुसीं वेख सकते हो अयोध्या का राम मंदिर भी बना दिता है। हेठा इसके बिल्कुल राम सेतु दे जो पत्थर ने वो भी दर्शाए ने। इस दे नाल ही सीधे तौर पर लिखा कि हुई है वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। पर इसकी खासियत यह है कि इसनूं बनाने वाले सिख सरदार ने। जी हाँ, रुपेश सिंह इसनूं बनाने वाले ने। पंजाब नाल संबंधित नहीं, सो रुपेश सिंह साडे इत्थे मौजूद ने। रुपेश जी एक सवाल प्लस हिंदी में तुसी ज़्यादा वधिया समझ लेंगे हो। एक सवाल आपसे था, कैसे विचार आया कि अयोध्या में ये कलाकृति बनानी है हमें? ये विचार देखिए, ये तो विचार रामायण जी में लिखा है, तुलसी जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, गणेश जी ने लिखा है। तो ये विचार कोई नया नहीं है और ये विचार मैं अपने संस्कृति और अपने धरोहर को पढ़ के और सुन के जान पाया हूँ। तो ये जनहित में जो विचार पंजाब में हर एक के मन में एक सवाल होगा, स्वरूप सिखी का दर्शा अयोध्या में राम जी को रहे हो, कैसे इस तरफ बढ़ावा मिल गया, उत्साह कैसे? ये देखिए, अभी पूरे देश में जो राममय हुआ है, पूरा भारत राममय हुआ है और पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तानी लोग हैं या हिंदू की आस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, राम की चर्चाएं बहुत जोरों पे है। मतलब आसमान छू रहा है, राम भगवान आसमान छू रहा है और उसी कलाकृति को गिलहरी और राम के प्रेम को दिखाने के लिए मैं अयोध्या बीणा चौक पे राम की भक्ति को उकेर कर गिलहरी के प्रेम को और गिलहरी के परिश्रम को उकेर कर दिखाने का प्रयास किया हूँ कि जिस तरह से एक एक भारतवासी, एक एक राम प्रेमी राम की मंदिर के निर्माण में अपने छोटे बड़े सहयोग दिए हैं और आज मंदिर की परिकल्पना पूर्ण होती नजर आ रही है। भगवान राम का मंदिर दिव्य और भव्य बन के तैयार हो गया है। हमारे राम लला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। उस प्रसंग और उस घड़ी को देखने के लिए हम लोग अयोध्या में उपस्थित हैं और पूरा भारत देश
इस खूबसूरत पल को देखेगा, इससे ये अब हमारे लिए बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है। हम कलाकार भी इस गिलहरी की तरह एक छोटा सा सहयोग करने, एक छोटा सा श्रमदान करने अयोध्या नगरी में बीड़ा चौक पे आए हुए हैं। एक आम कथा है, प्रचलित कथा है राम जी को लेकर या गिलहरी को लेकर कि जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी अपने शरीर पर रेत को ओढ़ कर ले गई और राम सेतु में गिराने लगी। तो राम जी ने उससे पूछा था कि क्या कर लोगे, वो बोले कि मैं रेत लेके जा रही हूँ, मेरे इतना ही बहुत है। आपने तो रेत का पूरा राम मंदिर ही खड़ा कर दिया, अब क्या कहोगे इसके बारे में? वही बता रहा हूँ कि रेत का राम मंदिर, देखिए जो एक कहावत होती है कि जो रेत मुट्ठियों से सरक जाती है, ये रेत भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। इस रेत से एक मिट्टी की, देखिए जो सैंड आर्ट है जी, इतनी डिटेलिंग के साथ आपको नहीं दिखती होगी। बिल्कुल। और इतने मैंने गिलहरी, भगवान राम के एक एक अंग और प्रसंग दोनों को जीवंत किया है। तो ये हम लोग का परिश्रम है और भगवान राम का आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ गॉड गिफ्ट ये कला है जो भगवान राम के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं और भगवान राम की आस्था को और बढ़ाने का, जगाने का काम कर रहे हैं। अभी हम लता मंगेशकर चौक में मौजूद हैं, यहाँ पे आपने बनाई है ये आर्ट और अयोध्या में कहीं और भी बनाने का विचार है अभी, सिर्फ यही पे? अभी बहुत सारी कलाकृतियां बनाएंगे और भगवान राम से जुड़ी सारी मुख्य प्रसंगों को हम रेत पर उकेरेंगे और इस भगवान राम की राममय आस्था को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा बात करने के लिए। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये सैंड आर्ट से बनाई गई कलाकृति है। पूरी की पूरी कलाकृति एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कैसे राम में हुई अयोध्या और इस अयोध्या में जो सैंड आर्ट बना रखी है, रेत पर उकेर दी गई है ये कलाकृति, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हो। आर्ट बाय राकेश सिंह। जी हाँ, राकेश सिंह इसके निर्माता है जिन्होंने ये खुद अपने हाथों से पूरी की पूरी कह सकते हो कि ये सिंधी बना दी है। तो फिर मैं औखा हो जाता पर मैं दस दवा कि पंजाबी दे तुसीं दर्शकों साडे अयोध्या ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ मौजूद हैं, गलबात ਸਾਨੂੰ हिंदी च करनी पै रही है पर फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ एक बार दोबारा डिटेल दस दी है कि राममई हुई अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਉਕੇਰੀ ਗਈ ਇਸ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰੇਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਪੂਰੀ ਰਪੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲਸ਼ੇਰ।